नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यह पेपर में बहुत ही अच्छी सूचना निकली हुई है कि यहाँ उच्च प्राथमिक स्कूलों में 7 साल बाद होगी भर्ती। देखिए दोस्तों, इसके पहले विज्ञान वर्ग में 29,000 भर्ती आई हुई थी उच्च प्राथमिक में, लेकिन अब उच्च प्राथमिक स्कूलों में 7 साल बाद सीधी भर्ती आई है। लेकिन एक बात आप लोग स्पष्ट समझ लें, इसमें ऐसा सुनने में आ रहा है या फिर ज़्यादातर ये है कि इसमें भी एकेडमिक जोड़ा जाएगा। वही एकेडमिक वाला प्रोसीजर इसमें भी चलेगा, चलने का अंदेशा है। वैसे न चले तो सही है। अगर ऐसा होता है तो फिर एक बार आप लोग यह इसके लिए तैयार रहें। यह अन्याय हो सकता है, फिर से एकेडमिक की मार बीएड वाले झेल सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें बीएड बीटीसी दोनों को मौका मिल रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादातर उम्मीद है क्योंकि इसके पहले छोटा सा विज्ञापन निकला हुआ था, मतलब अखबार में इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि एडेड स्कूलों में भर्ती आ रही है और इसका प्रोसीजर वही होगा जो इसके पहले भर्तियों में हुआ है, मतलब 40% एकेडमिक जोड़ा जाएगा। यह बात पेपर में सुनने में आया था। अब फिर से अगर आता है तो इसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा अब आगे देखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रहता है तो इसके लिए इसकी मार झेलने के लिए आप भी तैयार रहें। उच्च प्राथमिक स्कूलों में 7 साल बाद होगी सीधी भर्ती, लेकिन यहाँ लिखा हुआ चयन होगा लिखित परीक्षा से। अगर लिखित परीक्षा से चयन हो रहा तो सही है, लेकिन यहाँ एकेडमिक की चर्चाएं नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, इसके पहले अखबार में निकला हुआ था तो वहाँ एकेडमिक की चर्चाएं थीं कि 40% एकेडमिक वही जोड़ा जाएगा जो रूल रेगुलेशन प्राथमिक में चल रहा है, वही 40% एकेडमिक इसमें जोड़ा जाएगा। इसके पहले 1.5-2 महीने पहले पेपर में जब भी आया था तो इस तरह के पेपर में यह न्यूज़ था। अब इसके पर वही न्यूज़ अब थोड़ा बहुत अगर सुधार करके इस तरह की जो एकेडमिक वाला सिस्टम है इसे हटा दे तो सही रहेगा। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। अगर एकेडमिक रहता है तो इसके लिए यह अन्याय बहुत बड़ा होगा। यहाँ पर देख लीजिए, पूरा का पूरा खबर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर यूपी टेट की उच्च प्राथमिक स्तर पर परीक्षा के शामिल होने वालों के लिए खुशखबरी है। 7 साल बाद लाखों अभ्यर्थियों की अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की सीधी भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। इधर लंबे समय से उच्च प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती न होने के बाद ही हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होकर उसे उत्तीर्ण करते आ रहे हैं। भर्ती के बाद अभी तय नहीं है, जल्द ही तस्वीरें साफ होंगी। पहली बार लिखित परीक्षा के जरिए चयन होगा है तो लिखित परीक्षा होगा, लेकिन यह जो 40% एकेडमी जोड़ी जाएगी कि नहीं जोड़ी जाएगी, इसके पहले इस तरह के पेपर में यह जानकारी थी। अगर जोड़ी जाती है तो फिर बहुत बड़ा अन्याय होगा बाकी लोगों के साथ, मतलब फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं है बीएड वालों के लिए। यहाँ देखिए, यूपी टेट 2011 से हो रही है। एक वर्ष को छोड़कर हर साल यह परीक्षा 2 स्तरों के लिए होती है। प्राथमिक स्तर व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिरकत करते आ रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की प्राथमिक स्कूलों के लिए सहायक अध्यापकों की तमाम भर्तियाँ हो चुकी हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर 2013 में केवल एक भर्ती विज्ञान व गणित और 29,334 शिक्षकों की हुई थी। उसके बाद नियमावली में संशोधन कर दिया गया और उच्च प्राथमिक स्कूलों के पद प्रमोशन से ही भरे जाएंगे, यह नियम बनाया गया। इस वर्ष भी 5,69,174 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है और 92% से अधिक परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो कुल मूल बात तो आप लोग बस यही समझ लें कि यह भर्ती आ रही है और उच्च प्राथमिक में आ रही है। आमतौर पर इसमें बीएड भी एलिजिबल थे, लेकिन इस बार से इसमें उच्च प्राथमिक में बीटीसी को भी एलिजिबल कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या 24,000 पद हैं। प्रदेश के 3,082 एडेड जूनियर हाई स्कूलों में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी पास कर चुके हैं उच्च प्राथमिक स्तर का टेट। 100 छात्रों को पंजीकरण वाले स्कूलों में होगी भर्ती। तो इन पदों पर होगी भर्ती। देखिए, भाषा सामाजिक विज्ञान में, गणित में विज्ञान के शिक्षकों की निकलेगी भर्ती। प्रधानाध्यापक पद पर पद भी भरे जाएंगे। तो यह सब पूरा न्यूज़ है। और अगर इसमें एकेडमिक वाला सिस्टम न हो तो अच्छा होगा बाकी लोगों के लिए। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन इस तरह की न्यूज़ पेपर में थी। अब मैं पूरी साफ नहीं बोल पा रहा हूँ कि इसमें एकेडमिक है या नहीं, लेकिन अगर एकेडमिक होता है तो इससे बहुत भारी नुकसान होगा। जिस तरह से 69,000 में शोषण हुआ है, और कम से कम समझ ही सकते हैं मैं कि आप कितना % हुए होंगे बीएड, ये तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और 22,000 सीटों की ऐड करने के लिए आपके बारे में सोचें कि 22,000 सीटें अगर ऐड होती हैं तो उससे अच्छा खासा फ़ायदा मिल जाएगा। जो भी लोग 69,000 टीचर भर्ती में क्वालिफाई किए हैं, 90-97 का कट ऑफ क्वालिफाई किए हैं, पासिंग मार्क क्वालिफाई किए हैं और पूरा का पूरा सिंगल बेंच से डबल बेंच तक 2 साल तक भटके हुए हैं, अगर 22,000 सीटें ऐड होती हैं तो इससे अच्छा खासा फ़ायदा निकल कर सामने आ सकता है। आप लोगों ने देखा कि मेहनत का ही परिणाम था कि एससी की जो 1100, एसटी की जो 1133 सीटें थी वह जुड़ गई। मेहनत का ही परिणाम है कि बाहरी राज्य वाले तक घुस जा रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि 22,000 सीटें ऐड नहीं होंगी। प्रयास करिए, कोशिश करिए, ऐड होना चाहिए और ऐड होना न्याय संगत है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, इसमें पूरी तरह से कोर्ट की अवमानना होगी। अगर 22,000 सीटें इसमें ऐड नहीं होती हैं तो कोर्ट की अवमानना होगी पूरी तरह से। समझ में नहीं आता,
जब 90-97 पे इतने ज़्यादा कैंडिडेट मिल रहे हैं तो फिर सरकार को एक नई भर्ती करने का क्या मतलब है कि प्राथमिक में 50,000 भर्ती करेंगे। 50,000 भर्ती आप करते रहिएगा, लेकिन जब आपके पास योग्य कैंडिडेट तैयार हैं, पहले से यूपी टेट या सुपर टेट परीक्षा देकर जब बच्चे तैयार हैं, तो फिर क्या आवश्यकता है कि पहले आप परीक्षा की आप फिर कह रहे हैं फिर से भर्ती निकालेंगे। एक भर्ती निकाल कर बच्चे तैयार हैं उसके लिए, और आप फिर से भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं। फिर से भर्ती निकालिएगा, लेकिन यह जो 22,000 सीटें हैं यह इसमें ऐड होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग चलते रहिए, और जल्द ही इसका ट्विटर अभियान भी चलाया जाना चाहिए। जिस तरह से एससी के बच्चों ने संघर्ष किया है वैसे ही संघर्ष करना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही दुख होता है जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उसको लोग देखते नहीं हैं, मतलब लोग उसको शेयर तक नहीं करते हैं, देखते तक नहीं हैं। और चाहिए सबको 22,000 सीटें सबको चाहिए, बस मेहनत नहीं करना है, जागरूकता नहीं फैलाना है, सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाए, बस सुन लेंगे हाँ बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। टेलीग्राम को से जुड़िए, बाकी लोग जुड़िए, और ट्विटर अभियान के लिए एक तिथि निर्धारित होगी जल्द से जल्द, और सभी लोग पहले ट्विटर अभियान में पूरी तरह से मुस्तैद रहिए। उसके बाद जिस तरह से एससी की बंदियों ने संघर्ष किया वैसे ही संघर्ष करना होगा, फिर 22,000 सीटें भी जुड़ जाएंगी। सब कुछ हो रहा है। 69,000 टीचर भर्ती, बताइए क्या क्या रियायत नहीं दिया जा रहा है, हर तरह का रियायत दिया जा रहा है। मतलब बाहरी मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से लोग यूपी में आ जा रहे हैं, जो जियो के विपरीत आ जा रहे हैं उनको रियायत मिल जा रही है, त्रुटि संशोधन को रियायत मिल जा रही है, हर तरह की रियायत मिल जा रही है। लेकिन जो कोर्ट का आदेश है 22,000 सीटें जोड़ने का, यह नहीं हो सकता है। फिर सरकार के लिए फिर भर्ती निकालेंगे, यह सब बातें हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जल्द ही यह ट्विटर अभियान चलाया जाना जरूरी है, एक शुरुआत करना जरूरी है। और यह आप समझना कि अगर आप अच्छा प्रयत्न करेंगे तो 22,000 सीटें ऐड होंगी ही होंगी। सरकार को बस लगना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में नाराज़ हैं, लोग चाहते हैं, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को। और इसमें अगर यह जो एडेड स्कूल में भर्तियाँ आ रही हैं, अगर एकेडमिक का थोड़ा सा भी लोचा होगा तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा आप सभी लोग के लिए। यह चुप रहना बहुत बड़ा भयंकर हो गया। 69,000 टीचर भर्ती में एकेडमिक के लिए सब लोग चुप थे, सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, जिसका नतीजा है कि लोग 110 115 पाने के बावजूद भी बाहर हैं। वह चुप होना ही, क्योंकि हम लोग क्या मेहनत करते हैं, सिर्फ आप मेहनत करिए, लेकिन किसी नियमावली में किसी भी तरह का संशोधन कर दिया जाए, कभी एकेडमिक दे दिया जाए, कभी भारांक दे दिया जाए, कभी कुछ दे दिया जाए, कभी कुछ दे दिया जाए। इस तरह से ज़्यादा हित प्रभावित होता है। जो लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनका हित प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।